तो चैप्टर का नाम है अपना मैग्नेटिज्म। ओके, ये भी बेटा एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता ही आता है इससे, तो थोड़ा ध्यान से देखो। ओके, वन बाय वन सब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेटा क्या कह रहा है, ए बार मैग्नेट with a magnetic momentum 5 ampemeters is placed in parallel position relative to the magnetic field इतना, the amount of work done required in the turning the magnet from parallel to anti parallel। तो कहना क्या चाह रहा है बेटा, वर्क डन पूछा है अपन को। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है बेटा एम बी, ओके, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्क डन होता है। तो वर्क डन एम बी, ठीक है, पैरेलल मतलब जीरो से कहाँ लेके जा रहे हैं अपन, 180 पे लेके जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो वर्क डन अपने पास क्या आया, 2 MB, क्या आया 2 MB, ठीक है। अब 2 M अपने को कितना दिया बेटा 5, ठीक है, और B कितना दिया अपन को 0.4। तो देखो कितना आंसर आ गया 4 जूल। तो वर्क डन क्या मिल गया अपन को 4 जूल, ठीक है। तो 4 जूल ऑप्शन पहला ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है he considered the circular coil of the wire carrying constant current I, forming a magnetic dipole. The magnetic flux through an infinite plane that contain the circular coil and excluding the circular coil area is given by ये. The magnetic flux through the area of the circular is given by phi naught. Okay, which of the following, तो अपन को मालूम है, जैसे कह रहा है कि एक सर्कुलर कोयल है, बात समझ में, उसके अंदर जितना फ्लक्स आ रहा है, देखो जिस इसके अंदर जितना फ्लक्स आएगा, समझ में, जो अंदर फ्लक्स आ रहा है पर्टिकुलर एरिया, फ्लक्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया से पास आउट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ में आएगी। तो ये बोल रहा है फाई इनपुट। अब यहाँ से दूसरी तरफ से इधर से जो बाहर निकलेगा फ्लक्स, समझ में, इस कॉयल से दूसरी तरफ, मतलब कह रहा है ना मैग्नेट की तरह काम कर रही है, मतलब एक तरफ नॉर्थ बन रहा है तो दूसरी तरफ साउथ बन रहा है, वो फाई आउटपुट बोल रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि टोटल जो होता है फ्लक्स, मतलब इनसाइड और आउटसाइड, वो क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो अपने पास इनसाइड क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आउटसाइड, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपना, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा है, ए बार मैग्नेट हैज टोटल लेंथ 12 है, 20 यूनिट, द फील्ड पॉइंट P इज एट डिस्टेंस D is equal to 10 units from the center of the magnet. If the relative uncertainty of the length measurement is 1%, the uncertainty in the magnetic field, मतलब एक तरीके से बेटा ये एरर का क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी मतलब एरर, एक तरीके से एरर। तो बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा बनता है, आप बताओ। ये अपना इक्वेटोरियल पॉइंट बनता है, क्या बनता है, इक्वेटोरियल पॉइंट बनता है, आपको मालूम है। और इक्वेटोरियल पॉइंट बनता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा भी होगा। इक्वेटोरियल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, ऐसा ऐसा बनता था, KM, याद आ रहा हो तो आपको, ठीक है। और अपने को जो यूनिट बनता था वो क्या बनता था, KM, ठीक है, R² माइनस X², ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो ये D है, तो D के फॉर्म में लिख दो, तो D के फॉर्म में लिख दो, D और L के फॉर्म में, ठीक है, D और L के फॉर्म में, किस किस के फॉर्म में, D और L के फॉर्म में, ठीक है। तो अपन क्या लिखते थे, L² माइनस D² का पावर 3/2, ऐसा ऐसा रहता था, ठीक है। तो अगर इस एक को किसी को नेगलेक्ट कर दे अपन उसके कंपैरिजन में, तो भी अपने पास अपन देखते थे तो ऐसा ऐसा आता था, ओके। मैं ऐसा कह दूँ तो ये एक तो ये कंडीशन बनती है। तो मैं डेल बी अपॉन बी परसेंटेज अगर मैं बोलूँ तो क्या आ जाएगा, 3 del L अपॉन L परसेंटेज। तो 3 और ये 1% हो गए, तो एक तो 3% आंसर इसका आ सकता है जब क्या कांस्टेंट रहे, ये कांस्टेंट रहे। अब इसको भी अगर मैं तोड़ देता हूँ, इसको भी अगर मैं तोड़ देता हूँ, क्या होता रही, M × 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय वही बात, ठीक है। तो ऐसा देखेंगे जी, तो ये जो D के फॉर्म में मेरे पास ऐसा सा कुछ आएगा, ठीक है। ये A है और ये D है, तो ऐसा ऐसा फॉर्मूला बनेगा। देखो ये जैसा फॉर्मूला बना था, ठीक है, एक मिनट, ये मैंने D के फॉर्म में, तो D के फॉर्म में कितना आ जाएगा, क्यूब, ऐसा आता था, ठीक है। D के फॉर्म में क्या आता है, क्यूब,
डी के फॉर्म में क्या आएगा, क्यूब, ठीक है, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर, सही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी फिर डी की फॉर्म में क्यूब आएगा, तो यहाँ डेल बी अपॉन बी परसेंटेज अगर मैं देखना चाहूँगा तो एक तो आ जाएगा डेल एल अपॉन एल परसेंट, प्लस ये वाला डिस्टेंस मतलब 3d, ओके। तो यहाँ भी d लिख देना आप, क्योंकि l से कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, कितना d, ठीक है, चलो कितना लिखोगे अपॉन d परसेंटेज, ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये m कांस्टेंट है तो ऐसा आना चाहिए, और अगर m कांस्टेंट नहीं है तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिखने जाओगे 1% प्लस 3 इंटू 1%, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 4%, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, आंसर इसका ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, क्या कांस्टेंट बोल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। और अगर अपन को एग्जैक्टली अपन आंसर देना चाहें तो मैं इसको मोस्ट प्रोबेबल इसको आंसर मानूंगा, ठीक है, बाकी दोनों ही सही है। क्या कह रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन स्पेस विद द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फिल्ड विद द मैग्नेटाइजेशन, ओके। तो देखो अपन को एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा, B इज इक्वल टू क्या होता है, B नोट 1 प्लस XM होता है, ओके। तो क्या आप मैं इसको थोड़ा तोड़ दूं, B इज इक्वल टू B नोट प्लस B नोट XM, इसको इधर ले आओ तो B माइनस B नोट डिवाइडेड बाई B नोट इज इक्वल टू क्या होगा XM, ठीक है। तो ये डेल B अपॉन B नोट में लिखूं परसेंटेज में तो क्या आ जाएगा XM इंटू 100, ठीक है। XM आपका कितना है 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, ठीक है, इंटू 100, तो वैल्यू परसेंटेज में कितनी आएगी 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3% आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6/5 लिख सकता हूँ 1.2 को, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 6/5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3%। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ये बी क्या है, मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड, बी नोट क्या है वैक्यूम या एयर में मैग्नेटिक फील्ड। फिर देखो ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसा क्या कर रहा है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में क्या कर रहा है, एक मोशन कर रहा है। तो अपन को पता है अगर मैग्नेट का टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है आई अपॉन एम बी, या आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ बी क्या है, ये अपन को एम पूछा है इसने, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ T² इज इक्वल टू 4π² इंटू आई और एम बी। तो अपन को इसने एम पूछा है तो एम बराबर क्या हो जाएगा 4π² आई डिवाइडेड बाई क्या लिखूँगा T² और बी, ओके। तो 4π² को ये रहने दो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है अपन को, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 दे रखा है, ठीक है, हाँ 9.8 इंटू 10 टू पावर कितना रहे -6, ठीक है। चलो T² देखो क्या कह रहा है 20 कंप्लीट ऑसिलेशन 5 सेकंड में, तो अपन को तो कितना चाहिए बोलो 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकंड, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे 5/20 ये आएगा हमारा टाइम पीरियड, ठीक है, 5/20, ठीक है। तो कितना है 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, काट के मैंने लिख दिया। और B कितना दे रखा है देखो आपको दे रखा है B 0.049, ठीक है। तो ये ऑप्शन कटने वाले ही दिए हैं देखो आपको, तो यहाँ से आप देखोगे तो मैं क्या इसको देखो ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ 10 टू पावर -2 कर दूँ, ठीक है, यहाँ 10 टू पावर माइनस क्या कर दूँ मैं 2, ठीक है। तो ये 4.9 हो गया, ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 10 टू पावर -4 आ गए, ठीक है। अब देखो ये 1/4 कितना आ जाएगा 16 दूना कितना हो गया 32, और 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128 π² और इंटू 10 टू पावर -4, ओके, इंटू 10 टू पावर -4, ओके। किस में पूछा है अपन को 10 टू पावर -4, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो अपन को यूनिट तो सबकी बराबर है, अच्छा, तो देखो ये पूछा ही आ रहा है, तो इसको बराबर कर दो x इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है, और यहाँ कितना आया 10 टू पावर -4, ठीक है। तो 5 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 5 में चेंज करेंगे तो ऐसा कर दूँ π² और 10 टू पावर -5
इज इक्वल टू एक्स इंटू 10⁻⁵। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 12/8 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर बन गया ऐसे। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, ए मैग्नेटिक नीडल लाइन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड W यूनिट ऑफ द वर्क डन। टर्न तो 60 डिग्री टॉर्क पूछा है। तो बताओ रहा W इज इक्वल टू क्या होता है, MB 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, MB आ गया और 60 डिग्री बोल रहा है बेटा, तो कितना हो जाएगा ये MB/2। क्या हो गया MB/2, ये वर्क डन का वैल्यू हो गया अपना। ठीक है, अपन को टॉर्क के बारे में पूछा है, तो टॉर्क क्या होता है बेटा MB साइन थीटा। ठीक है, MB को MB रखेंगे, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा √3/2। कितना √3/2। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ बाई और रूट। ठीक है, और MB/2 का वैल्यू कितना है W, तो आंसर क्या हो जाएगा √3W। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल, यहाँ निकाला, यहाँ वैल्यू पुट किया है, बस समझ में आया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस अलाइन देंसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अट्रैक्ट स्ट्रांगली। पैरामैग्नेटली स्ट्रांगली नहीं होते, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। फिर हैज ए ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन 0, ओके, पैरामैग्नेटिक, हाँ ओके, पॉजिटिव होता है। मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक टू स्ट्रॉन्ग जाते हैं। तो ये भी, ये पहला सही, तीसरा सही और चौथा गलत, तो ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहे हैं, ये तो अपन जानते हैं। देखो, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू मीडियम इज इक्वल टू म्यू नॉट और 1 + XM, पढ़ा है ऐसा। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 + क्या आ जाएगा XM। तो XM कितना आ जाएगा आपके पास म्यू अपॉन म्यू नॉट -1। ठीक है, तो यही पूछा है अपन को, म्यू अपॉन म्यू नॉट -1। चलो ठीक है, इन आयरन रोड ससेप्टिबिलिटी इतना है, तो अपन को क्या पूछा है परमेबिलिटी। अभी भी फॉर्मूला लगा है, सेम फॉर्मूला लगा दो, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 + XM। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 1 + 599। ठीक है, ये आपका म्यू आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 600 आ गया, तो 4 × 6 पाई। ठीक है, 4 × 6, और ये कितना आ गया 10⁻⁻5, क्योंकि 600 के 2 जीरो इससे गई। हाँ, तो 24 पाई इंटू 10⁻⁻5, तो कितना आ गया 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट देख लो आप, अपन को द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, गलत हो गया। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ये नहीं करते। ओके, द इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन ए डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजेशन फील्ड। सही बात है, अपोज करते हैं, समझ में। सपोर्ट को किस किस में करते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। तो पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही, तो चौथा ऑप्शन आ गया। देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, गिवन विद द स्टेटमेंट बोल रहा है फॉर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, ये है वेयर एक्स इज मैग्नेटिक। सही बात है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है और 0 से कम होती है, समझे, लो होती है और नेगेटिव होती है। पैरामैग्नेटिक में क्या बोलते हैं, लो होती है, पॉजिटिव होती है। और डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 आता है। तो पहला ऑप्शन आपका ट्रू लग रहा है। फिर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव टुवर्ड स्ट्रांगली। नहीं, डायमैग्नेटिक तो क्या होता है, रिपल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। तो पहला सही, दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने, क्या कह रहा है, ससेप्टिबिलिटी कंटेन मैग्नेटिक मटेरियल। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, एक से बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए होता है ऐसा। चलो फिर क्या कह रहा है, एक स्मॉल बार मैग्नेट है प्लेस्ड एक्सिस 30 डिग्री विद एक्सटर्नल फील्ड ऑफ द इतना टॉर्क। ओके, द मिनिमम वर्क डन टू द रोटेट स्टेबल टू। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आती है बताओ आप, 0 पे, और अनस्टेबल कितने पे आ गए 180 पे। सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया जो पहले किया था अपने। W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क डन बोलो cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो MB आ गया, और ये cos हमारा 0 आ गया, माइनस cos 180 आ गया, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो यहाँ से 2MB आ गया 2MB। ओके, अब देखो आ जाओ, अब अपन को क्या क्या चाहिए बताओ। डो M है क्या अपने पास, M है क्या,
नहीं, अपने पास एम नहीं है, ठीक है, तो निकालो। टॉर्क इजिकल टू क्या होता है बेटा, एम बी साइन थीटा। क्या होता है, एम बी साइन थीटा। टॉर्क अपन को दे रखा है, टॉर्क कितना दे रखा है, 0.018। देखते जाना, एम अपन को याद करना है, बी अपना कितना है 0.06, ठीक है, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। तो आ जाओ, देखो ये आ गया आपका 0.03, और अगर ये भी 18 होता तो 6 बार चले जाता, तो ये आंसर कितना आएगा, m का वैल्यू आपके पास कितना है 0.6। कितना आंसर आया, 0.6 आंसर है। तो यहाँ लिख दो आप 0.6 इंटू डी, अभी भी लिखा आपने, कितना है 0.06, बस आंसर आ जाएगा। ये 1.2 हो गया, और 72 समझ में, 1.2 और 6 इंटू 10 टू पावर ये कर दो -2, तो 1.2 और 6 कितना हो गया 1.2 7.2, तो 7.2 इंटू 10 टू पावर -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एनी, देखो क्लोज लूप, एनी क्लोज लूप बोल रहा है, जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, तो इनसाइड प्लस आउटसाइड का कितना हो जाएगा वैल्यू बेटा, 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, ये कुछ कह रहा है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन। आप बताओ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब एक पदार्थ की प्रॉपर्टी है, समझ में आएगी। मतलब अगर डायमैग्नेटिक सबस्टांस होगा, कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, कि आपका फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है, ओके, मैग्नेटाइज कर लेता है अपने आप को, बात समझ में आएगी नहीं। तो वो मैग्नेटाइज करने की स्ट्रेंथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, समझ में आएगी। अपन कहते हैं डायमैग्नेटिक में बहुत कम होता है, मतलब बिल्कुल नहीं होता है वो मैग्नेटाइज। पैरामैग्नेटिक में थोड़ा बहुत होता है, मतलब थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज होता है, और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बहुत खतरनाक तरीके से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन तो पदार्थ की प्रॉपर्टी है, वो फील्ड से क्या और रिलेट करेगी, तो ये फील्ड से कोई रिलेट नहीं करेगी। तो ऐसा ग्राफ देखो जिसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो थर्ड ऑप्शन, तो पहले का थर्ड ऑप्शन आ रहा है। फिर आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस, आपको मालूम है, देखो आपको याद हो तो आपको मालूम होगा कि B = अंदर की तरफ, इनसाइड, बताओ फील्ड कितना होता है वायर की वजह से, μ0I/2πr² आता है। तो बताओ यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया दूसरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और कोई है ग्राफ, हाँ, तो आपका ए का थर्ड और बी का, ए का थर्ड हो गया और बी का आपका फर्स्ट हो गया, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन हो गया, तो ऐसा आ गया। फिर सी का फोर्थ बोल रहे हैं, तो देखो सी का फोर्थ आएगा ही आएगा, क्योंकि बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ फील्ड होता है, बाहर की तरफ जो मैं फील्ड बोलूँ, बाहर की तरफ जो फील्ड होता है, बाहर की तरफ आउटसाइड जो फील्ड होता है, वो आउटसाइड फील्ड क्या होता है, μ0I/2πr। तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आया, तो कौन सा ग्राफ आ जाएगा, सही बोल रहा है, ये आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, μ0NI, ठीक है। एक्सिस पे पूरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो एक्सिस पे कांस्टेंट रहता है, देखो ये कांस्टेंट है, ओके। और फिर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जैसे एंड्स की तरफ जाते हैं अपन, एंड पे जाते हैं तो जस्ट आधा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो चौथे का कौन सा आ जाएगा, थर्ड, तो ऐसा ऑप्शन अपना मिल रहा है। तो बेटा ये अपना हो गया मैग्नेटाइजेशन, ओके, मैग्नेटिक फील्ड वाला। अब आता है अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की भी बात कर लेते हैं अपन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की भी बात कर लेते हैं अपन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेटा इसमें भी, ओके, देखो मैं आपको ऐसा बताऊंगा, इसमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है अपन को। एक तो देखो वायर की वजह से फोर्स क्या बनता है, कोई चार्ज पार्टिकल हो तो फोर्स क्या बनता है, समझ में आया कि नहीं। अगर वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, सर्कुलर कॉइल हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, समझ में आया कि नहीं। अगर कोई चार्ज ट्रांसफर मूवमेंट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, और इसके अलावा डायरेक्शन, इतना आपको आता है, मतलब ये क्वेश्चन से ही कर दूंगा। पहले क्या कह रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ओके, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ए रेक्टेंगुलर लूप, ओके, 20 सेंटीमीटर, ये वाई जेड प्लेन में। तो द एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको नेगेटिव से शो हो रही है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक्सिस बनाते हैं। देखो ये लो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं अपन जेड एक्सिस। तो अपन को वाई जेड प्लेन में अपन को वो एक प्लेन बोल रहा है, ये वाई जेड प्लेन हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, ये वाई जेड, ये वाई जेड प्लेन हो गया, ठीक है, वाई जेड प्लेन। और कह रहा है कि मैं यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस से देखता हूँ, ओके, आपको मालूम है ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ से देखता हूँ तो मेरे को करंट एंटी क्लॉकवाइज अपीयर्ड होती है, समझ में कैसी अपीयर्ड होती है, ओके 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 ओके,
एक मिनट, देखो इधर से देख रहे हैं ये ऐसा है, तो इधर से देख रहे हैं मतलब सामने से कैसा दिखना चाहिए वो क्लॉकवाइज, तो इधर से कैसा दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो सामने से क्लॉकवाइज मतलब ये वाला सामने से हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। चल तो ऐसा हो गया, ये कुछ बातें कह रहे हैं। ओके अब देखो ये ऐसा है, तो ये ऐसा प्लेन है, तो एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, इधर ही होगा एरिया का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन ऐसा वाला ही होगा, ठीक है। जैसे जैसे बातें कह रहे हैं वैसे वैसे देखो आप। फिर क्या कह रहे हैं, वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वाई, तो आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है बोला आपको, टॉर्क फाइंड आउट करना है, टॉर्क। ओके टॉर्क फाइंड आउट करना है देखो अपन को, तो देखो आ जाओ, तो अपन जानते रहे कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है एम क्रॉस बी, आपको पता है। और एम है वो क्या होता है, एम वेक्टर मतलब एक तरीके से एरिया वेक्टर कि आई क्रॉस ए होता है, जो एरिया का डायरेक्शन होगा वही एम का डायरेक्शन होगा, तो मैं सीधा यही लिख दूँ कि एरिया का डायरेक्शन होगा जो इसका डायरेक्शन होगा, एरिया डायरेक्शन बताओ किधर की तरफ आ रहा है माइनस आई कैप, ठीक है, क्रॉस, और बी क्या बोला जे कैप में बोला अपन को, क्या बोला जे कैप, तो आई क्रॉस जे के होता है, तो आंसर क्या आना चाहिए माइनस के कैप। तो देखो पहले तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन माइनस के कैप, देखो नेगेटिव जेड डायरेक्शन केवल एक ही ऑप्शन दिया आपको, समझ में आएगी। चल तो ऐसा अपन इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बताओ वो अभी भी बताया था मैंने, वायर की इनसाइड वायर क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। और सरफेस पे क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रेडियस आर, और आउटसाइड क्या होता है बोलो, म्यू नॉट आई और 2 पाई स्मॉल आर। तो देखो बेटा यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ग्राफ कौन सा है, पहला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं कि ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज 400 ओम, ओके, वोल्टेज द ये इतना, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर, ओके इतना, तो बताओ कितना होगा। तो बताओ आप शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या पढ़ा होगा आपने, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं बस, तो कुछ लगा दो आई जी, आई जी देखो कितना आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 500 हो गया ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 500, तो देखो मैं ऐसा कहूँगा 10 अपॉन 500, ठीक है, ये हो गया आपका आई जी, और जी कितना हो गया आपका, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100, और ये 10 एम्पियर, ओके, और ये एक बार देख लो आप, ये आई जी क्या हो गया 10 अपॉन 500, तो इसका वैल्यू निकाल लो। तो वैल्यू निकालने गए तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 10⁻⁻2 कर देता हूँ, तो 1000 हो गया, तो 2 × 10⁻², तो वैल्यू कितनी आई 0.02 एम्पियर आई, ठीक है। तो आंसर आ गया अपना 0.02, ठीक है, तो वैल्यू आ गया अपना 0.02 मतलब 2, ओके, ये हो गया 0.02, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 9.8, कितना हो गया 9.8, ठीक है, 9.8 नहीं यार 0.02 है ना, तो 9.98 ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा देख लो, तो आपको समथिंग ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं इसको ऐसा बना लूँ, अब देखो यही वैल्यू मेरे को क्या कह रहा है, हाँ यही वैल्यू मेरे को x × 10⁻² बोल रहे हैं, तो बना लेता हूँ मैं, तो इसको ऐसा लिख दूँ मैं 200 अपॉन लगभग 10 ही तो है, ओके, और ये 200 अपॉन 10 कर लेता हूँ मैं, तो 10⁻² कर दूंगा, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो x × 10⁻², तो बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है 20, तो x का वैल्यू आ रहा है अपने पास 20, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा 20, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंथ बायो-सावर्ट लॉ गिव द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल वायर, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, बायो-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ of charge where the former being the related the field of produce a scalar while the latter produce the vector। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। क्या कह रहे हैं कि देखो बायो-सावर्ट लॉ आपको मालूम है स्मॉल फ्रेगमेंट के लिए लागू होता है, बायो-सावर्ट लॉ डीएल के लिए, तो यहीं से अपन अगर कोई पी पॉइंट पे देखते थे एंगल थीटा बनता था, समझ में आएगी ना, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए लागू होता है, तो अपन फील्ड बोलते थे क्या म्यू नॉट आई डी एल क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए था ही, आपको मालूम हो तो स्मॉल एलिमेंट के लिए ही था ही,
था कि नहीं थे अगर यार डिस्टेंस पे हो। ओके, पहला स्टेटमेंट सही है। बायो सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब स्क्वायर, सही बात है, सही बात है। देखो इसमें भी वहाँ भी ई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आता है, और यहाँ भी जो बी आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये बात तो सही है, यहाँ तक सही है। ओके, आप क्या कह रहे हैं, ये फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स। बताओ, देखो क्या कह रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है वो स्केलर सोर्स से डेवलप्ड होता है, जो कि बात क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि ये डीएल का तो पर्टिकुलर लेंथ होता है। अरे डीएल है ना, एक लेंथ है, लेंथ का तो क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, क्या होगा, डायरेक्शन होगा, तो वेक्टर किससे प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज होता है, वो स्केलर होता है, तो वो तो उल्टा दे रखा है इसने। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाओ अपने, क्या कह रहे हैं, ए रिजिड वायर इज सेमी सर्कुलर पोर्शन रेडियस आर टू स्ट्रेट ओके सेक्शन द वायर ऑफ पार्सली इमर्जिंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इतना शो इन द फिगर। मैग्नेटिक फोर्स वायर दिस, ओके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो आपका जो वायर है, वायर, ठीक है, आप देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो आपको मालूम है कि जो फोर्स होता है वायर की वजह से वो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। तो सिंपल भाषा में आप एल को आप डायरेक्शन के साथ लिख दो, तो ये आ गया हमारे पास। देखो ये रेडियस आर है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2r, तो 2r हो गया, और उसका डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही आपका बी आपको बोल रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब मैं अगर इसको वाई डाल दूँ, के डायरेक्शन हो गया, कि क्या हो गया, के, तो बी और के, ठीक है, बातें समझना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसा है, इस तरीके का है, बात समझ में आएगी। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो इसका डायरेक्शन आपको क्या लग रहा है, इसका डायरेक्शन आपको आई कैप लग रहा होगा, देखो, ठीक है। आई कैप कैसे लग रहा है, देखो ये जो लेंथ है, लेंथ जो लेंथ है वो लेंथ किधर की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, तो 2RB आई और डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस जे, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर पी एंड क्यू कैरिंग इक्वल करंट, ईच वायर आर कैप पैरेलल टू ईच अदर, ओके, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द, ये है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द हाफ एंड द करंट ऑन देम। देखो क्या कह रहे हैं, एक वायर है, ओके, ये दो वायर है जिनमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ओके, और दोनों में करंट कितना 10-10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो ये वायर इसको कितने से, तो आपको मालूम है यूनिट लेंथ का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, म्यू नॉट I1, ओके, I2 डिवाइडेड बाई 2πd, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 और I2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D के। तो बस यहाँ से फॉर्मूला बना दो, F2/F1, F2 मतलब करंट डबल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ करंट कितनी थी, I, और डिस्टेंस उल्टा है, तो मतलब डिस्टेंस उल्टा मतलब D, और यहाँ क्या लिखोगे, D/2, D से D कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, तो आपका F2 कितना टाइम्स आ गया, 8F1 आ गया, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, सेकंड ऑप्शन। सिंपल भाषा में अपन क्वेश्चन किया है, कोई बड़ा कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि टाइटली वुड 100 टन कॉइल इज रेडिएट 10 सेंटीमीटर, कैरी ए करंट 7 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल इज इतना। सिंपल भाषा में बताओ, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI और 2R, बस फॉर्मूला रखा है। तो 4π × 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न कितना बोल रहे हैं, 100, करंट कितना बोल रहे हैं, 7 एम्पियर, ठीक है, और 2, और R कितना बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। तो जो कट रहा है उसको आराम से काट दो, देखो 1 2, ठीक है, और ये हो गया आपका ये 4, तो ये कितना हो गया, 10⁻, बोलो, -3 हो गए। चलो आराम से देखो, ये हो गया आपका 2π, कितना हो गया, 2π, ठीक है, ये हो गया आपका 2π।
तो 2 पाई मतलब 0.2 पाई इंटू 7, ठीक है, और 10⁻³ ऐसा ऐसा कुछ आया क्योंकि मैंने इससे 0.2 कर दिया ऐसा, ठीक है। तो आंसर कितना आया आधुनिक 14, 1.4 इंटू 1.7 इंटू 10⁻³ ठीक है। 1.4 क्यों हुआ, ये 1.4 मतलब 14, हाँ बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पाई लिख दिया, तो लगभग लगभग कितना आया है बोलो, 2 पॉइंट ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है। ओके देखो ये टाइटली 100 टर्न बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर कैरी करंट इतना, द मैग्नीट्यूड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द, सही बात कह रहे हैं, 4 पाई। ओके 100 ये हो गया और ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया -3, सही बात है। फिर 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 आंसर आ गया, तो अब वैल्यू कितना आया 2 पाई, और इस 10 को इससे कैंसिल कर दिया 0.2, कितना आया 0.2। ओके और 7 दूनी 14, और ये आपके पास वैल्यू कितना आया बोलो, मिली टेस्ला तो आ रहा है, तो पहला ऑप्शन ही आएगा मिली टेस्ला, ठीक है, लेकिन 4.4 मिली टेस्ला के करीब आ रहा है। देखो ये 20 होता, 7 एम्पियर ही बोल रहा है करंट, ठीक है, तो बोलो कितना आएगा, μ0 4.2 n 100 हो गया, करंट 7 एम्पियर हो गया, बराबर 2, और 10 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻², बराबर ही किया ये तो, ठीक है। अब एक बार काट लेते हैं, देखो 10⁻², 100 ये कैंसिल हो गया, -3 आ गया, ठीक है। फिर देखो अब इधर बचा आपका 2, तो ये 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, और ये 10.2, तो 0.2 पाइप लिख दिया मैंने इंटू 7, ठीक है, 7 दूनी 14 और 4 42, हाँ बराबर बराबर, तो कितना आ गया, ये 7 दूनी 14 मतलब 1.2, और ये पाई का मतलब यही गलत लिखा ना पाई का वैल्यू कितना होता है 3 मैंने √2 का ले लिया, तो 3.14, तो आंसर कितना आएगा 4.4 ओके मिली टेस्ला, तो ऐसा 4.4 मिली टेस्ला कौन सा ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इतना मीटर है, इतना फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड, तो बताओ सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है μ0 Ni। अब अपन को सीधा टर्न डेंसिटी नहीं दे रखा है, टर्न इसके फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो बस फॉर्मूला लिख दो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ओके, टर्न कितने आपके 100 टर्न है 1 मीटर में, ठीक है, और करंट आपका हो गया 1 एम्पियर, तो आप ऑप्शन देखने जाओगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁵ मतलब 4 दूनी 8 16, ठीक है, ऐसा ही है। μ0 4 पाई लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न आपने इतना लिख दिया 1 मीटर पे, ओके, रेडियस 1 मीटर है, हाँ, तो पर मिलीमीटर लिखा है इसने, ठीक है, पर मिलीमीटर, तो ये ऐसा आ जाएगा, हाँ, तो सोलेनॉइड की वजह से क्या आता है μ0 Ni/2r, क्योंकि लेंथ टर्न पर मिलीमीटर बोल रखा है, हाँ, तो 5 आ जाएगा इंटू 10⁻³ तो आ गया आपके पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻², तो 4 × 12, तो 12 आ गया, 12.256 इंटू 10⁻², कौन सा ऑप्शन आ गया सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक किलोमीटर है, हैविंग द रेजिस्टेंस इतना और मिली एम्पियर करंट हो रहा है, फुल वेव मैक्सिमम 3 एम्पियर मेजर करंट कर रहे हैं अपन, रेजिस्टेंस ऑफ द संट, ओके आ जाओ, संट वही फॉर्मूला Ig/G/I- ठीक है, और आपका ये कितना मिली एम्पियर पॉइंट, ओके मिली एम्पियर बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं, मिली एम्पियर का मतलब एम्पियर में कितना हो गया 0.02 नहीं, ओके 2 होता फिर 0.2, हाँ बराबर, तो 0.02, ओके, और जी रेजिस्टेंस कितना है किलोमीटर का 30 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर चाहिए 0.02, ठीक है, तो
तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू मिला वो कितना मिला रे, 3 दूनी 6, ओके। तो 0.6 वैल्यू आई, कितना आया 0.6, और यहाँ से कितना आ रहा है 2.98, ठीक है। तो यहाँ से हमारा s कितना दे रखा है इसने 30/x, तो 30/x तो 0.6 डिवाइडेड बाई 298 ऐसा आ रहा है, ओके 2.98। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 60/298, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूँगा 30/बोलो 149, तो यही कह रहा है। तो बताओ यहाँ से x कितना मिल गया अपने पास 149, तो 149 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को कि एज शो इन द फिगर द मेटेलिक रॉड ऑफ लीनियर डेंसिटी इतना है इज लाइंग हॉरिजॉन्टली टू द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन which make an angle 45 degree with the horizontal. The minimum current flow in the rod required to keep stationary when 0.5 t magnetic field is acting on the vertical upward direction. Okay, magnetic field ऊपर की तरफ लग रहा है। तो सिंपल भाषा में ये तो एक तरीके से वो क्वेश्चन हो गया कि वायर को अपन को रखना है। आपको याद आ रहा है, आपको ऐसा ऐसा अगर याद आ रहा हो तो ओके, ऐसा ऐसा आपको याद आ रहा हो तो देखो चेक करो आप, ये कुछ ऐसा ऐसा सा नहीं जो अपन डायनेमिक्स में पढ़ते थे कि एक ऐसे चल रहा है, समझ में आएगी, ऐसा एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, थीटा एंगल हो, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू इसको अपन को स्टेशनरी रखना है, रोकना है, समझ में। तो रोकने की कंडीशन क्या बोला था कि ये वाला इसके बराबर हो जाए। तो याद करो वहाँ एक्सेलरेशन कितना आता था आपके पास g tan थीटा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है देखो, समझ में। ये कह रहा है इस पोजीशन में इसको स्टेशनरी रखना है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि इसको स्टेशन रखने के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू ये होना चाहिए। तो बस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I और L और B, ठीक है, और वो किसके बराबर होना चाहिए mg, ओके, tan थीटा के, ठीक है। तो बस अपन को करंट पूछा है इसने, तो m/L ये अपन को सीधा दे रखा है इसने, ओके, और g/B और tan थीटा, ठीक है। तो करंट आ गया m/L देखो दे रखा है 0.45, ठीक है, g हो गया आपका 9.8, और फील्ड कितना दे रखा है आपको, फील्ड ये रहा, ठीक है, फील्ड कितना दे रखा है, ये फील्ड दे रखा है 0.15 ये, ओके, और g आपका हो गया 10 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो देखो ये एग्जैक्टली 3 से कैंसिल हो गया, तो करंट का वैल्यू कितना आया 30 एम्पियर करंट है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसको स्टेशनरी रखना है, तो स्टेशन रखता है तो ये वही सिचुएशन हो गई ना, समझ में, स्टेशन रखने के लिए, समझ में आएगी ना, मतलब आपस में फोर्स क्या करने चाहिए, बैलेंस करने चाहिए, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन है इतना, चार्ज इतना है, मूविंग द स्पीड इतने से जा रहा है, ओके, इंजेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, इतना परपेंडिकुलर टू इट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, वी यूज टू अप्लाई द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टुगेदर विद द मैग्नेटिक सो दैट द इलेक्ट्रिक डज नॉट डिफ्लेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को, समझ में। आपस में B और V परपेंडिकुलर है, तो वो तभी हो पाएगा जब EB क्या हुआ है, परपेंडिकुलर है, तो अपन कहेंगे F इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये अपना का आता है QEB और ये आता है QE, Q से Q कैंसिल हो गया, तो अपने पास E का वैल्यू क्या आया V इंटू B, तो V आप देख लो कितना है, ये C/लाइट ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, और B कितना बोल रखा है आपको, B भी दे रखा होगा देखो 9 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो वैल्यू आ गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 100, ओके, और 9 × 10⁻⁴ आ गया। तो यहाँ से आपका E का जो वैल्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है बोलो, ये सब देखो, ये 1 2 ये कितना आया 6 और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 2, तो 27 × 10⁻2 ये ऑप्शन आएगा। तो है ऐसा ऑप्शन, और पैरेलल की परपेंडिकुलर, सबको परपेंडिकुलर होना जरूरी है, सबको परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तो ये एक दूसरे का फोर्स कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द टू डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉयल हैविंग रेडियल रेशियो 1:, देयर मैग्नेटिक मोमेंटम। बताओ और मैग्नेटिक मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, एन आई और ए, ठीक है। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया आ रहा है और एरिया अपन जानते हैं आर स्क्वायर होगा, तो m1/m2 क्या आ जाएगा बोलो, r1/r2 का स्क्वायर। ये रेशियो दे रखा है अपन को 1/2 का स्क्वायर बोलने जाओगे तो 1:4 आंसर आएगा, ठीक है। तो 1:4 ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये देखो रे, ये वही हो गया, एक वायर है, एक वायर है, कैसा है एक्स पे, कौन से पॉइंट पे पूछा आपको, इक्वेटोरियल। सेम क्वेश्चन है, तो बताओ बी इक्वेटोरियल, ओके, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, इस तरीके से डिपेंड करता है, करता है कि नहीं करता, ओके, डिस्टेंस पे इस तरीके से डिपेंड करता है। अपन को क्या पूछा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, ओके ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक है ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए, वायर के लिए, ये डाइपोल नहीं है, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट के लिए बताओ क्या फॉर्मूला होता है बी का, बायस आउट लॉ लगा दो, μ0I/dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4π², ठीक है। तो 4π × 10⁻⁷, ओके। करंट आपका कितना आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, ओके। और dl आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻², ओके। और साइन एंगल कितना बोल रहा है अपन को, हाँ अपन को एंगल दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90, ठीक है। और 4π × r, रेडियस इसका कितना है, देखो ये रहा वाई एक्सिस से, ओके। फॉर्मूला क्या होता है, r, डिस्टेंस कितना बन रहा है, हाँ ये रहा ना 0.5 डिस्टेंस, तो 0.5 क्या, मैं इसको ऐसा लिख दूँ 25 - 2, अब बस सोल्व कर दो, देखो 4π से 4π उड़ गया, 10⁻⁻² से 10⁻⁻² उड़ गया, 10 से ये उड़ गया, ठीक है। तो सीधा वैल्यू क्या आया, 20/5 × 10⁻⁸, तो वैल्यू कितने आया, 4 × 10⁻⁸, तो 4 × 10⁻⁸ का है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइलर, बताओ रे, ये देखो इस पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट पे, ये अपन ने फील्ड फाइंड आउट कराया था मैंने आपको, सेम इसमें भी ऐसा ही बन रहा है। अब ऐसा देख लो कि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं, तो देखो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, इसका भी अंदर और इसका भी क्या अंदर, तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेट फील्ड क्या आ जाएगा, मैं नेट फील्ड अगर बात करूं तो क्या आ जाएगा 2b, ठीक है, ओके ठीक है। अब 2b का फॉर्मूला बताओ आप, आपको अगर याद हो तो ऐसा ऐसा फॉर्मूला था, μ0I/r² डिवाइडेड बाई 2x² प्लस r², ठीक है। चलो पहले r²/x² लिख दो तो भी चलेगा, r² प्लस x² का 3/2, ऐसा ऐसा फॉर्मूला था, ठीक है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला था। तो 2 देखो μ0I/r², ठीक है, और 2r² प्लस r/2 बोला है, देखो इस पॉइंट पे मतलब ये टोटल r/2 हो गया, r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा कुछ बना अपने पास, और उसका क्या आ जाएगा 3/2। चलो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो इधर ही, तो कितना आया μ0I/r² डिवाइडेड बाई, ये कितना आया (2/5), क्या हुआ r² से कैंसिल हो गया तो r³ आया, ओके, 5 पे r³ आया, हाँ क्या आया r³, और इस पे कितना आ गया 3/2, कितना आया 3/2, तो ऐसा ऑप्शन देख लो आप, 5 पे 3/2 और ऐसा ऐसा ऑप्शन देख लो आप, ओके। हाँ ये 5 आया और 4 ऊपर चला जाएगा, देखो ये कितना आ रहा है 5/4, 4 का कितना आया 1/2, और 1/2 का कितना आ जाएगा 8, तो ऐसा ऑप्शन देखो 8, 5/2 μ0 Ni। अब देखो i की जगह इसने क्या, देखो r² की जगह ये लिख दिया, तो वैल्यू क्या हो गया 8 μ0, और i की जगह इसने Ni लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न ये हो Ni, तो कितना हो गया 5, 3/2 और r, तो ऐसा ऑप्शन है, देखो अपने सॉरी, ऐसा ऑप्शन अपने पास कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। चलो
लास्ट क्वेश्चन आ गया. ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर okay is bent a semicircular shape from A to B as is shown in the figure. The magnetic field at a point P for steady current okay इतना कितना होगा. ठीक है, तो देखो ये वायर है, तो ये वायर है तो अंदर की तरफ फील्ड आएगा. ओके अंदर की तरफ फील्ड आया. ये वायर है तो भी अंदर की तरफ ही फील्ड आएगा. ठीक है, और ये आर्क है तो ये किधर की तरफ आएगा, आर्क की वजह से क्या आएगा, बाहर की तरफ. अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, ओके इसको 2 बोल दूँ और इसको 3 बोल दूँ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह, देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं, बोलो कि B1 है वो B3 के बराबर है. और वायर सेमी इनफाइनाइट की वजह से फॉर्मूला क्या आता है, बोलो मी नॉट आई. सेमी इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या आता है, बोलो मी नॉट आई ओवर 4R. क्या आता है, बोलो बोलो. ओके ये सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इन म्यू नॉट आई ओवर 4πr कितना होता है 4π और जो भी रेडियस बन रहा है, जो लेंथ डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है r. अब देखो ऐसे 2 है तो मैं ऐसा कह दूँ 2 है ऐसे. ठीक है, अब मैं नेट बोलूँ बी नेट, तो बी नेट देखो रहा आप. ओके क्या कहूँगा, अब इस सेकंड वायर की वजह से भी बताओ आप, सेकंड वायर की वजह से क्या आएगा फील्ड, सेकंड B2 की वजह से. ये तो क्या हो गया, आर्क हो गया, आर्क. तो आर की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, मी नोट आई और थीटा अपॉन 4πr. थीटा कितना हो गया पाई. ठीक है, और 4πr, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आया फॉर्मूला, मी नोट आई ओवर 4r. ठीक है, अब देखो एक तो 4π, 4 × 3 तो 6 आ रहा है और 4 ये आया. तो बताओ इन दोनों में ये वाला तो कौन सा हुआ, क्रॉस का फील्ड, और ये वाला कौन सा है, डॉट का फील्ड. तो बताओ कौन सा वाला ज़्यादा है, डॉट का फील्ड ज़्यादा है. तो मैं कहूँगा कि B2 माइनस क्या है B1 प्लस B3. ठीक है, ये लिख दो आप वैल्यू. तो बी नेट, बताओ नेट कौन सा ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाला फील्ड. ओके इनटू द के अवे, तो पहली बात तो अवे आएगा. अब वैल्यू रख दो आप. अवे वाले का फॉर्मूला क्या था, मी नॉट आई ओवर 4r. ठीक है, माइनस ये देखो 2 वायर ऐसे तो कितना हो जाएगा, 2 वायर है तो मी नॉट आई ओवर 2πr हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आप म्यू नॉट आई और 4r अगर कॉमन लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/, देखो 4r कॉमन लेंगे तो 1/2π. ओके और बाहर की तरफ तो अवे, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन अपने खत्म हो गए. चलो बेटा, तो अपन को क्या पूछा है, एन एक्सपेरिमेंट विद द वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट इतना है. When two jaw are joined together, zero of vernier caliper lies the zero of the main scale is the 6th division. While the measuring the diameter between the ये, तो अपन देखो लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट अपन को दे रखा है when two jaw are joined together, zero vernier caliper. राइट हो तो जीरो ऑफ मैन 6th डिवीजन और coincide with the ये, while the measuring of the diameter ये जीरो ऑफ द ये. ओके तो क्या आ जाएगा अपने, बोलो रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन. ठीक है, ये 3.2 बोल रखा है प्लस लीस्ट काउंट कितना दिया अपन को, ये सेंटीमीटर में दिया है तो वो आ जाएगा 0.01. ओके हाँ, और अपन को नंबर ऑफ डिवीज़न कितना दिया है, 6. ठीक है हाँ ओके, तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आई, 3.06006. तो ये मेन रीडिंग आई अपनी, कितना आया 3.006. तो ओके और क्या क्या बोल रखा है, 40 बनने के कोइंसाइड विद द मेन स्केल. ओके ओके ओके, तो ये तो
ऐसे, हाँ। और ये जीरो वाला एक अपन को बोल रहा है एरर, वो क्या बोल रहा है, लीस्ट काउंट और नंबर ऑफ डिवीज़न। तो ये हो गया 0.01 इंटू कितना बोला ये, तो एरर कितनी आई, 0.06 की एरर आई। और ये रीडिंग कितनी आ रही है, काउंट कर रहे हैं तो 024 ये रीडिंग आई। अब एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, रीडिंग माइनस एरर, तो 3.24 माइनस 0.06 तो 3.18 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फटाफट देखो। ऐसा ऐसा को परसेंटेज एरर फोकल लेंथ बोल रहे हैं, तो आपको ऐसे देखो, अगर ऐसा पूछे तो ऐसा ऐसा एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक फॉर्मूला ऐसा ऐसा याद रखना है, प्लस, ठीक है, ये चेंज कितना है ऐसा ऐसा अपन को याद रखना है ऐसे। ठीक है, तो अपन को डेल एफ अपॉन एफ परसेंटेज बोल रहा है, तो क्या लिख दूंगा मैं, इधर एक एफ ले जाता हूँ, डेल वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन वी यू स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वैल्यू रख देता हूँ। तो ये मेरे पास अब देखो फोकल लेंथ कितना आएगा, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो यहाँ से आप निकालोगे, ये 80 आ गया माइनस ये 20, तो यहाँ से एफ आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। कितना आया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पुट कर दो यहाँ, तो 16 अपने पुट कर दिया। और ये आपको याद रखना है डेल वी और ओके दे रखा है, क्या दे ही रखा है इधर, तो 0.2, तो 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, जो भी वी दिया है आपको, तो कितना लिखोगे, वी कितना है 80 का स्क्वायर और 0.2 20 का स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, तो आप डेल अपॉन एफ परसेंटेज देखोगे तो 1.02% आ जाएगा। समझ में आई? चलो नंबर 3, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है एफ बाई ए और डेल एल बाई एल। तो यहाँ से मैं डेल एल बोल दूँ, डेल एल स्टील प्लस डेल एल ब्रास। ठीक है, ये टोटल, तो ये मेरे को दे रखा है इस, तो ये कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है, 0.2 मिलीमीटर दे रखा है, इंटू 10⁻³ और इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो एफ, ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो फोर्स, एरिया और लेंथ सबका सेम है, ऐसा कह रहे हैं। ओके, ये लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/y स्टील और ब्रास। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे आप, तो F/A, यही तो पूछा है अपन को, तो F/A आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करोगे अच्छी तरीके से, 1/s और 0.2, तो F/A आएगा 0.2 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू। तो पहले याद रखना आपको कितना वैल्यू है इसका, 1/120 ना और 60, तो 1/120 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, प्लस 1/60 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो F/A लेंथ तो कितना हो गया 1, तो 1 कर दिया मैंने। ठीक है, डिवाइडेड बाई लेंथ 1 कर दिया अपन ने, सॉरी, ठीक है, ये तो लेंथ तो 1 हो गया, कॉमन ले लिया, 120 इंटू 10⁻⁹, तो 1 + 2। ठीक है, ये ऑप्शन आप सोल्व करोगे आप, तो F/A आपका वैल्यू आएगा 8 इंटू 10⁻। ठीक है, ये आप सोल्व करोगे आप 0.2, तो इंटू 10⁻6 ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ वायर स्क्रीन गेज। ओके, तो इसमें अपन को पता ही है, देखो एक एक चीज़ें निकाल लो यहाँ से। पहले आप निकालो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या करोगे, पिच। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच और डिवीज़न।
नंबर ऑफ डिवीज़न, तो पिच आपका कितना तरीका है, देखो 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा आपका, 50 करूँगा इसको भी मैं, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 10.001 सेंटीमीटर में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। टोटल क्या कह रहा है, मैन स्केल डिवीज़न इतना है रीडिंग, तो रीडिंग क्या होता है, मैन स्केल रीडिंग MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू डिवीज़न, ठीक है। तो देखो ये आपको कितना बोल रहा है 2.5, लीस्ट काउंट कितना है आपके पास 0.001 मल्टीप्लाई डिवीज़न कितना 45 डिवीज़न है, कितना 45, तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा 2.001 करोगे तो 2.5 मिलीमीटर ही है, तो मिलीमीटर में ही चेंज कर दो फिर इसको 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर ही है तो एक जीरो कम कर दो और के, तो 0.01 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करोगे तो 0.45 आ गया, तो 2.95 आ गया आंसर, ठीक है। ये तो मेन रीडिंग आई। अब कह रहा है एरर भी है, इंस्ट्रूमेंट एरर इतना है, तो अपन मेन एक्चुअल रीडिंग क्या बोलते हैं, रीडिंग, ओके, माइनस नेगेटिव एरर है, देखो क्या कह रहा है नेगेटिव एरर, तो नेगेटिव एरर जुड़ जाती है 0.03, तो कितना हो गया 2.95 प्लस 0.03, तो 2.98 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है अपन को ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इतना डिवीज़न है पर स्केल, वाई वर्नियर केस पे डिवीज़न इतना है, तार इक्वल तो इतना, तो लीस्ट काउंट सीधा ऑप्शन आ जाएगा। लीस्ट काउंट क्या होती है, लीस्ट काउंट बोलो, वर्नियर स्केल है तो लीस्ट काउंट क्या होता है MSD माइनस VSD, ठीक है। MSD और VSD कितना लिखेंगे 24/25 MSD, तो आपके पास MSD/25 है, ठीक है। और MSD कितना दे रखा है 20 डिवीज़न है, 20 डिवीज़न है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 1/20, तो 1/20 तो 1/25 और 20, तो वैल्यू कितना है 1/500, तो वैल्यू देखेंगे 0.002 क्या सेंटीमीटर, ऑप्शन में देख लो, ओके। तो ये ऑप्शन आ गए। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ओके। राउंडिंग ऑफ करना है, देखो पॉइंट के आगे दो वैल्यू, पॉइंट के आगे दो वैल्यू लाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.54 प्लस माइनस, ओके। और ये अपना ये इसको भी राउंड ऑफ करो, तो राउंड ऑफ करोगे आप जो भी वैल्यू आ रही है उसको भी राउंड ऑफ करोगे तो 5 का ओके 9, 9 का 4, ठीक है, और 4 का 7, तो 0.07 ये आंसर आ जाएगा। राउंड ऑफ करना है इसमें केवल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा है, तो बताओ कितना होगा। ए स्क्रू है 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्क्रू, सर्कुलर स्क्रू 4 यूनिट एड ऑफ पिच मार्किंग यू अपॉन द कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर डिवीजन ए डिस्प्लेसमेंट 0.58। तो देखो क्या कह रहे हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है पिच अपॉन डिवीजन, ओके अपॉन डिवीजन, तो पिच अपॉन डिवीजन करोगे आप तो पिच कितना बोला 0.5 मिलीमीटर बोला है, ठीक है, तो मिलीमीटर ध्यान रखना मिलीमीटर बोला है, और डिवीज़न कितना बोला 50, तो इसको भी वो करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपके पास 0.5 मिलीमीटर बोला है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0, ओके इसको 50 करेंगे 0.1 मिलीमीटर, ये ऑप्शन आ गया आपका लिस्ट काउंट, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, मिलीमीटर ही आएगा ना, ये बोलो ये वैल्यू सही है क्या 0.5, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 50/50 इंटू 10⁻², तो ये कितना हो गया 1, ठीक है 1 इंटू 10⁻², तो मतलब कितना 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो आया गया, अब 0.01 मिलीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो 10 माइक्रोमीटर ऑप्शन में। और एरर कैसी है पॉजिटिव, एरर पॉजिटिव कैसी है देखो, ये बोला है कि पीरियड टू यूज़ क्या अहेड, ओके मतलब आगे चली जाती है, समझ में है कि नहीं, VSR आगे रहता है, ऐसा ऐसा कुछ कह रहे हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेकन, ये तो अपन को क्या पूछ रहे हैं कि पॉसिबल सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन अपन मानते हैं रे क्या होता है सरफेस टेंशन,
बोलो पहले कैपिलरी की हाइट क्या होती है, ऐसा ऐसा होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो जी, ऐसा होता है। तो t क्या हुआ अपने पास, t इज इक्वल टू क्या बना, बोलो एच आर रो जी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसा ऐसा बना। तो हमारे को क्या बन रहा है, डेल टी अपॉन टी परसेंटेज इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल आर अपॉन आर परसेंटेज प्लस डेल एच। ओके, अब डेल आर नहीं तो डायमीटर दे रखा, तो डेल डी लिख देंगे, एक ही बात है। ओके, तो डायमीटर डेल डी अपॉन डी परसेंटेज प्लस डेल एच अपॉन एच परसेंटेज। अब देखो डेल डी, ये आपको याद रखना है कितना होता है, ये होता है 0.01 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ओके, लेकिन आपके एनसीईआरटी गिवन मतलब ये दे रही है। डी आपका कितना है, डायमीटर आपका दे रखा है देखो 1.25 इंटू 10⁻², ठीक है, और यहाँ 1.45 इंटू 10⁻², ठीक है। सॉल्व करोगे आप तो डेल टी अपॉन टी परसेंटेज आपके पास आएगा, ओके, आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, 1.5% ऑप्शन आ जाएगा जब सॉल्व करोगे तो आप, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना। चल नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वर्नियर कैपिलरीज, ओके, ऑलवेज स्मॉलर, सही है, ट्रियो है। और क्या कह रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं करते, समझो माइनस करते हैं, तो पहला सही दूसरा रॉन्ग, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, पहला तो सही है कि कम होना चाहिए और ये मल्टीप्लाई बोल रहा है, नहीं गलत हो गया। वो तो क्या होता है, MHD माइनस VHD होता है। फिर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज वूज मैन स्केल कंसिडर 300 इक्वल डिवीजन इन 15 सेंटीमीटर, द वर्नियर स्केल अटैच टू द माइक्रोस्कोप 25 डिवीजन टू 24। ओके, तो वही बात हो गई। तो मेरा लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, MHD माइनस 24 डिवाइडेड बाई 25 MHD। तो MHD मैंने कॉमन ले लिया, MHD कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, बोलो, ये ऐसा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा लिस्ट काउंट आ गया। चल द लिस्ट काउंट ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, तो बोलो MHD कितना है, MHD के बारे में कह रहा है देखो, 300 इक्वल डिवीजन है, 300 डिवीजन है 15 पे, तो एक पे कितना हो गया 15/300, तो ये कितना हो गया 1/20। तो ये वैल्यू कितना आया, MHD का वैल्यू कितना है आपके पास, MHD का वैल्यू कितना है आपके पास, बोलो। ओके, 1/20 और 25, तो वही बात आ गई 0.00, ओके, सेंटीमीटर में है ना आंसर। तो ये देखो 0.001 सेंटीमीटर, कौन सा आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कोई ख़ास बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ए स्क्रू गेज है, रीडिंग है यूज टू मेजर द डायमीटर, ये इतना है 52 डिवीजन है, ये 1 मिलीमीटर ऑन द मैनी स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कल, द डायमीटर ऑफ द वायर। तो डायमीटर ऑफ द वायर पूछे, चलो लिस्ट काउंट बोलो आप, 100 डिवीजन, ठीक है, हाँ, द डायमीटर ऑफ द, तो देखो इसमें कितना वो है, हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, कौन सा स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे अपन, बोलो। ओके, 1 मिलीमीटर पे 100 डिवीज़न ऐसा बोला है, तो 1 और डिवीज़न कितने 100, तो आंसर कितना है 0.1 क्या मिलीमीटर, ठीक है। तो 0.01 और नंबर ऑफ डिवीज़न, ओके, और 52 डिवीज़न है, कितना है 52, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 0.52, क्या 0.52 0.52 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यों 1/100, हाँ 0.52 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 0.52 सेंटीमीटर, ओके। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कंसिडर द डायमीटर ऑफ ए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग द मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर. सपोज द 10 वर्नियर कैलिपर डिवीजन आर equal to its 9 milliscale division. The least count of the MS is the 0.1 and the 0 is the ये वगैरह वगैरह वगैरह. तो द मेजर डायमीटर ओके कितना होगा. तो एक्चुअल रीडिंग अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग माइनस एरर. ठीक है, अब दोनों चीज़ें निकाल के आते हैं. पहले अपन एरर निकालते हैं. एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट और जो भी डिवीज़न. ठीक है, चलो. और लीस्ट काउंट कितना दे रखा है अपन को, सीधा ही दे रखा है इसने 0.1 लीस्ट डिवीज़न. ओके MS. तो 0.1 और डिवीज़न कितना दिया इसने 9. तो एक काम करते हैं अपन, पहले वही कार्ड निकालते हैं एरर से पहले. हाँ, लीस्ट काउंट क्या होगा, MSD माइनस VSD. ठीक है, और ये आ जाएगा 9 पे 10 बोल रहे हैं ना, तो 1/10. तो MSD डिवाइडेड बाई 10. ठीक है, तो ये आपका LC आ गया. LC कितना आया 1/10 और 1 कितना सेंटीमीटर ना, 0.1 सेंटीमीटर सॉरी. तो आंसर कितना आया 0.01 सेंटीमीटर. ये आपका लीस्ट काउंट आ गया. तो 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है, और डिवीज़न कितना बोला है 8. तो आंसर कितना आ गया 0.08. डिवीज़न कितना बोला है 8. ओके, तो ये आ गया. अब आ जाओ आपका रीडिंग. चलो, ये एरर निकाल लिया आपने. रीडिंग निकालोगे आप तो रीडिंग क्या बोलोगे, पाँच. हाँ, रीडिंग निकालोगे तो 5 प्लस लीस्ट काउंट कितना बोला आपने 0.01 मल्टीप्लाई. ओके, डिवीज़न कितना बोला आपने 8. तो आंसर कितना आया 5.08. ठीक है, ओके ओके ओके. तो इसमें वो एरर का कुछ ये गलत किया आपने. देखो कितना 10 करो, यहाँ कितना करोगे 10. ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास एरर 0.1 ऐसे. ठीक है, ठीक. चल, तो ये आया. अब आप फॉर्मूला लगाओ. एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, रीडिंग माइनस आपका एरर. रीडिंग कितना है 5.08 माइनस ओके पॉजिटिव एरर है तो ऐसा कैसा माइनस कर दो 0.1. तो 0.1 करोगे तो 4.98 ऑप्शन आएगा. ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो अपन डायरेक्टली लिस्ट काउंट जानते हैं MSD माइनस VSD. ठीक है, MSD माइनस n/n+1 MSD. ठीक है, तो यहाँ से अपने पास MSD कॉमन आ गया और डिवाइडेड बाई क्या आता है ओके जो इधर आता है वही n+1. ठीक है, और MSD कितना आपका 0.1 मिलीमीटर. तो 0.1 मिलीमीटर अपन को पूछा है कि इसमें सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻1 अब सेंटीमीटर में हो गया और n+1. तो ये हो गया अपने पास 1/n+1 और 100. तो ऐसा ऑप्शन आएगा सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वर्नियर कैलिपर बोथ जो आर टच ये वगैरह 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 शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट एंड फोर डिवीजन कोइंसाइड एग्जैक्टली विद द सर्टेन डिवीजन ऑफ मैन स्केल. तो 50 डिवीजन स्केल इक्वल टू 49 स्केल. तो पहले मैं ही कहूँगा कि लिस्ट काउंट
वो क्या होता है एम एच डी माइनस वी एच डी। तो एम एच डी माइनस 49 अपॉन कितना 50 एम एच डी। एम एच डी अपने पास आ गया 50, ये आ गया अपने पास लिस्ट काउंट। ठीक है, अब एक तो ये आ गया। अब अपन को पूछा एक्चुअल में आपके डिवीज़न कितने हैं, हम देख लेंगे। ठीक है, अब आप कैसे जैसे लिस्ट काउंट निकालो। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होगा, बोलो ये लिस्ट काउंट किसकी हेल्प से निकालोगे आप। अगर रीडिंग एम एच डी दे रखा है हमारे को, ठीक है, और 40 वर्नियर स्केल डिवीज़न और इतना एरर दे रखा है इन द इंस्ट्रूमेंट, तो एरर इज इक्वल टू क्या होती है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई डिवीज़न, जो भी आपको। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर कितना दे रखा 0.04। ठीक है, और ये अपने पास कितना आया बोलो डिवीज़न, ये बोला है इसके रेस्पेक्ट में डिवीज़न बोला है अपन को, कितना बोला है, हाउ मेनी मैन स्केल डिवीज़न आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। देखो ये बोला है अपन को, कितना बोला है इन्हें, ये 4 डिवीज़न कौन सा एग्जाल विद सर्टेन ये ओके फोर्थ, तो ये आ गया फोर्थ, तो 4 से 4 कैंसिल आ गया, तो लीस्ट काउंट अपने पास आया 0.01। ठीक है, किस में आया मिलीमीटर में। ठीक है, हाँ, तो इतना है अपने पास। तो वो पुट करो पॉइंट, ठीक है 0.1 एम एच डी अपॉन 50। ठीक है, हाँ तो ये मैं बोलूँगा, तो यहाँ से लीस्ट काउंट मेरे पास आ गया 0.01 मिलीमीटर। हाँ, तो बोलो और क्या कर सकते हैं, मैन स्केल डिवीज़न आर इन द 1 सेंटीमीटर पे चाहिए मेरे को, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो देखो हाँ, तो यहाँ से कितना आया एम एच डी, ओके, कितना है आपके पास एम एच डी 0 और 50, पॉइंट 100 होता तो 1 आ जाता 0.5। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखो ऐसा कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि लेंथ कितनी है 49 ना, हाँ, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर पे पूछा है मेरे को। हाँ, इन ए वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ जो आर टच 0 वर्नियर का शिफ्ट टुवर्ड द 40 कोई एग्जैक्टली सर्टेन डिवीजन ऑफ द मैन स्केल, 50 डिवीजन इक्वल टू 49 डिवीजन, 0 एरर इन द इंस्ट्रूमेंट 0.04, हाउ मेनी मैन स्केल डिवीजन इन देयर। ठीक है, तो ये आया अपने पास। ठीक है, कितने मिलीमीटर पे आया, जब हाँ ये अपने पास आया कितने पे आया बोलो, बोलो
ओके, तो ये अपने 0.5 मिलीमीटर पे आए, एमएच 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो मेरे को कितने पे पूछा है, 1 सेंटीमीटर पे पूछा है, तो मैं ऐसा कहूँगा 0.5 मिलीमीटर। तो MHD, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे बोलूँ, 0.5 पे आ रहा है इतना, तो 1 पे कितना आएगा ऐसा, ठीक है। तो मेरे को नंबर ऑफ स्केल डिवीज़न पूछा है, तो मेरे को 1 सेंटीमीटर पे पूछा है और 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, इंटू 10⁻³ ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न देखो सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में चाहिए मेरे को, कितने में चाहिए, 1 सेंटीमीटर में। वापस देखो ये अपने पास इतना मिला, ठीक है, 0.5, तो मेरे को कितने पे पूछा है, 1 सेंटीमीटर पे पूछा है, तो मैं कहूँगा 0.5 पे 0.5 पे 1, तो 1 पे कितना हो जाएगा 0.5, और मेरे को कितना सेंटीमीटर पे पूछा है, 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो 0.5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 डिवीज़न आ जाएगा, तो 20 डिवीज़न आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, while measuring the diameter of the screw gauge the following reading is noted, main scale reading 1 mm, circular scale reading is equal to, तो देखो पिच वो लिस्ट काउंट हो गया अपना 1 मिलीमीटर, मतलब पिच डिवाइडेड बाय डिवीज़न, ठीक है। तो पिच हो गया अपना 1 मिलीमीटर और ये हो गया 100, तो वैल्यू कितना आया लिस्ट काउंट का 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। और रीडिंग क्या होता है, MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू डिवीज़न, ठीक है। ये हो गया 1 दे रखा है, ये 0.01 दे रखा है, 42 दे रखा है, तो 1.42, और यही वैल्यू कितने के बराबर है, x/50 के। तो x का वैल्यू कितना है आपके पास, तो इसको मैं देखो ऐसा कर सकता हूँ, x/50 ऐसा कर सकता हूँ 142 डिवाइडेड बाई 100, फिर इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 71 डिवाइडेड बाई 50, तो 50, तो x का वैल्यू कितना आया 71, ठीक है। चल ख़त्म हो गया अपना।